हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, स्वागत है आप सभी का इस करंट अफेयर के नई क्लास है। साथियों, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ है उनको डिस्कस करेंगे और बता दें कि इसमें जो सारे के सारे हैं वो आपके सिंपल वाले एमसीक्यूज़ है। और जो साथी आर ओ स्पेशल वाले हैं, जो मैगजीन वाला हम करंट अफेयर कराते हैं, वो क्लास भी जैसी आपकी मैगजीन आएगी अप्रैल मंथ की, उसके बाद से वो क्लास आपको करा दी जाएगी। ठीक है, तब तक ये क्लास कीजिए और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी नोट डाउन करते चलिए। टेलीग्राम में जुड़ना ना भूलिएगा, पीडीएफ के लिए वहाँ पे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा और उससे जुड़िए। बाकी बहुत सारी चीज़ें इसके साथ आप सभी के लिए। आइए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अप्रैल के। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि हाल ही में माधवपुर मेला जो है कहाँ प्रारंभ हुआ है, ये चर्चा में था। ऑप्शन है, कह रहा है गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जब भी स्टार्ट हुआ है माधवपुर मेला, ये आपका ऑप्शन है गुजरात में स्टार्ट हुआ है। मैं आप सबको फिर से बता दूं साथियों कि ध्यान से देखिएगा कि जब तक हम ऑप्शन को रीड करते हैं तब तक आप जो है अपना प्रश्न का आंसर लगाइए कि कौन सा आपका सही होगा। उसके बाद फिर हम आपको क्या करते हैं, आंसर आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हाल ही में किसे पीएफआरडीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये जो अपॉइंटमेंट का सवाल है नियुक्ति वाला, उसमें एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है CAG सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी कह रहा है अंजुल सिंह, ऑप्शन सी कह रहा है अनिल कुमार या ऑप्शन डी सुशांत शुक्ला। ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथी वो है ऑप्शन ए सी, जो AG शिव सुब्रमण्यम है, इनको जो है हाल फिलहाल में पीएफआरडीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये अपॉइंटमेंट का सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हाल ही में नई दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तभी एक ये इस पहले स्टार्ट हुई कि हमारी परंपरा हमारी विरासत, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो ये आपको क्वेश्चन में बता दिया है कहाँ पे, नई दिल्ली में। अगर क्वेश्चन बदल के पूछे तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हमारी परंपरा हमारी विरासत ये पहल कहाँ स्टार्ट हुई है, तो नई दिल्ली में। और पूछ रहे किस मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, तो ऑप्शन है संस्कृति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इसको जो स्टार्ट किया गया है वो ऑप्शन बी पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया है, नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया। पॉइंट आपको ध्यान रखिएगा। ये इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं, कोई थीम है या फिर कोई कोटेशन है, जैसे भी इसी टाइप का है कि हमारी परंपरा हमारी विरासत, ये मंत्रालय आपसे सिंपल सिंपल यहाँ से पूछ लेगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में मनरेगा के तहत जो है पुरुष और महिला मजदूरी को कितना बढ़ाया गया है ना। अभी इसको बढ़ाया गया, तो ऑप्शन ए कह रहा है 370 रुपये, 350 या ऑप्शन बी 400 या 280। तो बताइएगा आंसर इसका क्या होगा कि हाल फिलहाल में इसको कितना बढ़ाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 370 रुपये। ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है ज़्यादा हम आपको एक्सप्लेन नहीं करें, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के आंसर को बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा मंथली रिवीजन वाली क्लास है ना। जो डिटेल वाली क्लास है वो जब मैगजीन आएगी तो वहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करते हुए सारी चीज़ों को बताते चलेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के आंसर को बता के हम फटाफट से आगे बढ़ेंगे और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि चर्चा में रही जो चन्ना नाचिक्टू नामक स्नेक हेड मछली जो है, एक नई प्रजाति इसकी खोजी गई है ना। ये स्नेक हेड वाली जो मछली है, इसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो ये कहाँ पर खोजी गई है, ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो फटाफट से इसका आंसर बताइएगा कि इसका क्या सही उत्तर होगा। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मेघालय। क्या मेघालय में ये खोजी गई। साथ ही मैं आपको फिर से बता दूं, पीडीएफ के लिए जीएस सक्सेस मंत्रा के नाम पे टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़िएगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको पीडीएफ अपडेट सारी चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर पटाली क्रिकेट लीग 2025 को प्रारंभ किया है। ऑप्शन है लेह, लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। तो ध्यान दीजिएगा, अभी ये क्रिकेट लीग कहाँ प्रारंभ हुई है, तो ये प्रारंभ हुआ है आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ पे, लद्दाख में। कहाँ पे साथी, लद्दाख में बटाली क्रिकेट लीग 2025 को प्रारंभ किया गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न भी एक तरीके का अपने आप में इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, तो महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। ऑप्शन कह रहा है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी कह रहा है गोवा, है ना। तो फटाक से उत्तर कीजिएगा, इसमें कौन सा आंसर सही होगा इसका।
तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में जो है अभी महाराजा अग्रसेन की एक प्रतिमा का अनावरण जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये जब कई बार जब बन रहा था तब से चर्चा में था और ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न जिरकॉन मिसाइल से संबंधित। तो कह रहा है ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, रूस या ब्रिटेन। तो आप उत्तर बताइएगा कि इसका कौन सा सही होगा, इसको किस देश ने अनावरण किया, मतलब इसको स्टार्ट किया है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, रूस ने। ठीक है, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसकी गति जो है मैक 9 की गति है इसकी, और ये रूस के द्वारा इसको अनावरण किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों कह रहा है कि देश के सबसे बड़े 5.4 गीगावाट के हाइड्रो सौर सेल विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी ध्यान रखिए कितने गीगावाट का है, कोई बार सिंपल से ही पूछ लेगा। 5.4 गीगावाट का ये है। ऑप्शन कह रहा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। ठीक है, तो पता ही है इसका उद्घाटन में कहाँ पर किया गया है, सबसे बड़ा संयंत्र है, तो ये स्टार्ट किया गया ऑप्शन सी गुजरात में। कंफ्यूज ना होइएगा, है ना। ज़्यादातर आपके दिमाग में आएगा अगर सौर सोलर ऊर्जा का है तो राजस्थान, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्या, गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अपॉइंटमेंट के भी सवाल है। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये डिप्टी गवर्नर की बात कर रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है साथियों, कह रहा है कि निधि तिवारी, सरली वागचे और पूनम गुप्ता, परविंदर चोपड़ा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूनम गुप्ता है। ठीक है, हाल फिलहाल में पूनम गुप्ता को जो है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। कमेंट करके जरा बताइएगा अभी जो हाल फिलहाल में आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं, ठीक है, 26वें नए गवर्नर, उनका नाम क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में स्कूल चले हम, ये एक अभियान स्टार्ट हुआ 2025, किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? पहला तो ये एक अभियान है, स्टार्ट किया गया। ऑप्शन कह रहा है कि बिहार, है ना, झारखंड, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य के द्वारा अभी 2025 में उसको स्टार्ट किया गया स्कूल चले हम अभियान 2025, किस राज्य से द्वारा? ऑप्शन इसका आप बताइएगा तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के द्वारा देखिएगा साथी ये अभियान स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो टाइगर वाला भी रिलीज में था, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा क्वेश्चन बना है। ऑप्शन कह रहा है कि मानस, सिमलीपाल, जिम कार्बेट या रणथंभौर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ये भी, जिम कार्बेट के नाम से जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। आप ध्यान दीजिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को जो है पहली बार स्टार्ट किया गया था। तो ये ईयर भी कई बार पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षाओं में, 1973 प्रोजेक्ट टाइगर। आगे बढ़ेंगे, साथ में देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिए अगला प्रश्न कह रहा है कि UNCTAD यानी अंकटाट के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स 2025 कर लीजिएगा। ठीक है, 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कह रहा है कि 30वां, 32वां, 35 या 36वां। तो ध्यान दीजिएगा इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो इसको ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी, 36वां स्थान। ठीक है, इसमें भारत को किस स्थान मिला है? 36वां। कई बार जो है जो रिपोर्ट से जनरली क्वेश्चन अगर सिंपल क्वेश्चन बनते हैं तो पूछ लेता है भारत की रैंक क्या है, उसके बाद से थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएगा तो पूछ लेगा कि रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, जारी करता पूछ लेगा। दोनों इसमें प्रश्न में ही आ गए कि फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स की अगर बात करें तो अंकटाट द्वारा इसको ये किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूपीए राष्ट्र कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, ये प्रश्न छपने वाला है। ठीक है, प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। कह रहे हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध जो न्यायालय है उससे अलग होने वाला यूरोपीय राष्ट्र कौन है? ये पहला राष्ट्र होगा नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रिया या हंगरी। सही उत्तर बताइएगा साथ में इसका क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा हंगरी। ठीक है, हंगरी इसका उत्तर हो जाएगा। और ये देखिएगा पहला यूरोपीय राष्ट्र है, इस वजह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई इस तरह घटना है तो एशियन कंट्री कोई बन रहा है पहला, है ना, अफ्रीकन कंट्री को इस तरीके का बने तो यूरोपियन बने, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जामिनर जब बनाता है तो वहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में डीआरडीओ ने, किसने? डीआरडीओ ने MRSM मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, यह किसके सहयोग से इसको विकसित किया गया है? पहले तो ये ध्यान दीजिएगा जो मिसाइल है सिंपल सा पूछेगा कि किसके द्वारा इसको परीक्षण किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा, है ना। ये चीज़ भी नहीं बोल रहा है कि ये प्रश्न में ही आपको एक प्रश्न मिल जा रहा है।
ऑप्शन है इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, इज़राइल। अब देखिएगा जो हम लोग एमसीक्यू पढ़ते हैं उसमें एक ही क्वेश्चन बनेगा, है ना? बाकी जो उसके इर्द-गिर्द 1-2 फैक्ट है उसको उतनी कोशिश किया गया है। हालाँकि जब स्टेटमेंट वाले प्रश्न बनते हैं तो इसी में से घूम फिर के बनते हैं और लोगों को लगता है कि नहीं बहुत हाइप हो गया, कहाँ से पूछ लिया, क्या पूछ लिया, कुछ नहीं। वहीं से थोड़ा-सा चीज़ इधर-उधर करके पूछता है और फिर लगता है कि नहीं ये तो कुछ नया पूछ लिया है। आप लोग क्या सोचते हैं कि जो यहाँ पढ़ाया गया है वही एकदम पेपर में, अगर इस तरीके की चीज़ें हो तो जो आयोग बैठा हुआ है कहीं न कहीं क्वेश्चन सेट करने के लिए तो उसकी भी तो अपनी एक मर्यादा है कि भाई कोचिंग से सीधे से उठा के बना दिए। तो ये चीज़ नहीं होती। जनरल जो क्वेश्चन है हाँ ठीक है मिल गए और क्वेश्चन मिलते हैं। अब वो सीधे-सीधे ना मिल के डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिलते हैं, बट आप लोग को चीज़ ध्यान में तो रहता नहीं है। इसका उत्तर बताइए क्या होगा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़राइल, ठीक है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़राइल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगला प्रश्न, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम की इन रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा? अभी एक प्रदर्शन हुआ है और इसको कहाँ किया गया? तो ऑप्शन कह रहा है लाओस, इंडोनेशिया, ऑप्शन सी मलेशिया या थाईलैंड। तो सही उत्तर बताइए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा होगा ऑप्शन डी थाईलैंड, ठीक है। हाल फिलहाल में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो प्रदर्शन अभी हुआ था राम के रामायण का, ये कहाँ पर है? ये इसका संबंध थाईलैंड से है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, मुंबई और पुणे इन 3 जगहों पर एआई केंद्र स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन कह रहा है गूगल, इसरो, माइक्रोसॉफ्ट या टेस्ला के साथ। तो फटाक उत्तर कीजिएगा। ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, क्यों कि एआई केंद्र से रिलेटेड है, इसको स्थापित करेगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट तो हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न को ऐसे पूछ ले कि हाल फिलहाल में माइक्रोसॉफ्ट के साथ एआई केंद्र स्थापित करने के लिए किसने समझौता किया? 4 राज्य का नाम दे दे, ठीक है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात दे दे। तो वहाँ भी आपका नाम याद रखना, स्टेट का नाम महाराष्ट्र, क्योंकि प्रश्न में ही ये पॉइंट छिपा हुआ है कि महाराष्ट्र सरकार ने किया है तो एआई केंद्र स्थापित करेगा माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से, ठीक है। आगे बढ़िए, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जीआई टैग से संबंधित है और प्रश्न क्या कह रहा है? तो हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम पान का पत्ता है और थेओलाई फूल, ठीक है, ये माला है, इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ से इसका संबंध है? ऑप्शन कह रहा है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या गोवा। तो सही उत्तर बताइएगा, इसका जो संबंध है वो कहाँ से है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु, ठीक है। ये जीआई टैग का संबंध कहाँ से है? तमिलनाडु। और अक्सर परीक्षा में जो है जीआई टैग से 1-2 प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो इन सब जीआई टैग को एक बार आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहले समुद्र प्रशिक्षण कहाँ किया है ना? ये तो पहली हिंद महासागर जो जहाज सागर पहल है उसके तहत किया है, किसने? तो नौसेना ने किया है। कह रहा है पुडुचेरी, कोच्चि, चेन्नई या केरल। तो सही उत्तर बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो साथ ही हो जाएगा ऑप्शन बी कोच्चि, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया। इस स्टेटमेंट वाले प्रश्न में ये स्टेटमेंट बन सकता है। और जो है कहाँ पर को किस पहल के तहत इसका किया गया है समुद्र प्रशिक्षण? तो ये जो हिंद महासागर जहाज सागर पहल है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि रेलवे स्टेशनों पर, जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो कह रहा है कि ऑप्शन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या बिहार। 4 ऑप्शन है, फटाक से उत्तर कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वो होगा साथियों ऑप्शन सी राजस्थान, ठीक है। ऑप्शन सी राजस्थान इसका हो जाएगा। ये सौर ऊर्जा संयंत्र जो है स्टेशनों पर लगाने में शीर्ष राज्य में है। अगर बात करेंगे इसमें इसमें कि उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो ध्यान दीजिए उत्तर प्रदेश का इसमें चौथा स्थान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ऊर्जा वाला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च की है? तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये जो शून्य गरीबी वाला नीति है इसको किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने इसको लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? कह रहा है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ध्यान दीजिएगा वो होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश, ठीक है। हाल फिलहाल में बांग्लादेश ने जो है बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे देखिएगा साथियों, जो भी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कोशिश किया गया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सिलेक्टिव प्रश्न है उनको आपके साथ डिस्कस किया जाए और आपका जो भी एग्जाम है वनडे है ना, उसमें ये हेल्पफुल होगा। और ख़ास करके बता दें कि आर.ओ. ए.आर.ओ. वाले लोग वो लोग जुड़े रहें, उनके लिए अभी हेल्पफुल डे भी है, इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे।
लेकिन जो स्पेशल आपका हर ईयर वाली है, जो मैगज़ीन वाली क्लास है मंथली, वो अभी जैसे ही मैगज़ीन आएगी, उसके बाद से क्लास आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लास्ट 3 महीने के आपको मैगज़ीन के करा दिया गया है और लास्ट 6 महीने वाली भी मैराथन क्लास करा दी गई है, जो घटनासार मैगज़ीन वही करा दिया गया है ना? तो वहाँ से आप चीज़ों को कंप्लीट करें और रिवीज़न करते रहिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, तो कौन बने हैं? ऑप्शन ए हितेश बुलिया, अविनाश जम्वाल, अनाहत सिंह या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए हितेश बुलिया। ये जो है हाल फिलहाल में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है उसमें जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में अमल साव चीकू उसको जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन कह रहा है गुजरात, गोवा, बिहार या उत्तर प्रदेश। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, हाल फिलहाल में ये चर्चा में था, इसको जीआई टैग मिला है। तो अमल साव चीकू का संबंध जो है वो हो जाएगा ऑप्शन है गुजरात। कहाँ से? गुजरात से इसका संबंध है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है नियुक्ति का, है ना, अपॉइंटमेंट का। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन कह रहा है मोहसिन नकवी, कपिल देव, सौरव गांगुली या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए मोहसिन नकवी। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया, ये चीज ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो कह रहा है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार दिया है? ऑप्शन कह रहा है जापान, नेपाल, सी कह रहा है बांग्लादेश या श्रीलंका। यानी ये जो 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र विभूषण पुरस्कार है, ये दिया गया है इसको तो पीएम नरेंद्र मोदी को। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, अगर प्रश्न यहाँ से पूछ ले कि हाल ही में 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र भूषण पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। किस देश के द्वारा दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका। ठीक है, ये जो है श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। तो अब देखिएगा, कहने को अगर हम आपको कहें कि ये क्वेश्चन, लेकिन हर एक क्वेश्चन हमको कहते हैं 2 से 3 प्रश्न बता रहे हैं, मिनिमम तो 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जा रहा है ना? उसमें उसी स्टेटमेंट वाले में कोशिश की है कि प्रश्न में ही वो लाइन आपको मिल जाए। तो अगर ये जैसे प्रश्न है कि अगर इसको अगर एक और बना दे तो बन जाएगा कि 22वां अंतर्राष्ट्रीय मित्र भूषण पुरस्कार किसको मिला है? 4 नाम अभी आपको दे दे, ऑप्शन बताइए कि नरेंद्र मोदी को मिला हुआ है। ठीक है, किस देश ने दिया है? तो ये श्रीलंका ने दिया है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 मनाया गया है, कब? 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, ऑप्शन सी 7 या 8 अप्रैल, है ना? अब देखिएगा, जो दिवस से प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर हारो एआरओ की बात करें पीपीसीएस में जनरल ट्रेंड है, उसमें मिलान करने को दे रहा है। क्या करने को? मिलान करने को। 3 से 4 दिवस आपको भी ध्यान में अच्छे से रहना चाहिए, तब जाकर आपका प्रश्न हो पाएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, 7 अप्रैल है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहे हैं हाल ही में कहाँ पर 150वें अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ, ठीक है, शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? ठीक है, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? कह रहा आस्ताना, नई दिल्ली, टोक्यो या ताशकंद में, है ना? तो ये जो अंतर संसदीय संघ का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, ये ताशकंद में आयोजित हुआ है। कहाँ पे? ताशकंद में आयोजित हुआ है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। ये देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है साथियों, जितने सारे देख रहे हैं फटाफट से एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा। क्लास बहुत ही शानदार है, यहाँ से अगर आप करंट अफेयर जुड़ते हैं, तैयार करते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर पीडीएफ मिलेगी, रिवीजन करने को मिलेगा और एग्जाम से पहले फिर से आपको एक बार मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो जुड़ो ना भूलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हाल ही में नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी हुआ है, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? 109, 123, 148, 150। तो इसमें कौन सा स्थान है भारत का? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 148वां। हाल ही में कौन सा पासपोर्ट? तो नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 148 में रैंकिंग है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है भारत सरकार ने किस देश की एरोस्पेस के साथ, हनुमान एरोस्पेस, ठीक है, ये थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, यहाँ पे चेक कर लेने दीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये हनुमान नहीं है, ये हनोई एयरोस्पेस है। कहाँ का है तो ये भी पता चलेगा।
एयर स्पेस के साथ कि हाँ 9 तोपों के आयात के लिए समझौता किया है? तो दक्षिण कोरिया, चीन, जापान या रूस। तो ध्यान दीजिएगा, ये समझौता किया है, ये दक्षिण कोरिया के साथ किया है। जो एरोस्पेस कंपनी है इसका नाम जो है हनवा है, ठीक है, और ना वह हनवा एरोस्पेस, दक्षिण कोरिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, कह रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का शुभारंभ किया है। कहाँ पर? तो कह रहा है तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात या केरल। सही उत्तर बताइएगा इस प्रश्न का, और ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर वनडे एग्जाम में तो एकदम फिक्स है ये प्रश्न आना। ऑप्शन का इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन के तमिलनाडु, ठीक है। न्यू पंबन ब्रिज जो है ये पहला वर्टिकल ब्रिज है, ठीक है, वर्टिकल ब्रिज है ये, इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य पुलिस में जो है अग्निवीरों के लिए, ठीक है, 20% कोटे की घोषणा की गई है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा, दिल्ली, पंजाब या उत्तर प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा इसका साथी ऑप्शन ए, हरियाणा सरकार। इसने अग्निवीरों के लिए राज्य पुलिस में 20% कोटे के आरक्षण के लिए बात इसमें की है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार सम्मान वाला। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? जिनेवा, रोम, लंदन या लिस्बन। तो ध्यान दीजिएगा, ये सिटी ऑफ ऑनर जो है दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये ऑप्शन डी, लिस्बन के द्वारा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रेसिडेंट को मिला है ये अवार्ड, तो ध्यान में रखिएगा, है ना, किसके द्वारा, और अवार्ड का नाम भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS जो वर्षा है प्रारंभ करने की घोषणा की है, ठीक है। तो केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। सही उत्तर बताइएगा, है ना। INC वर्षा का जो प्रारंभ करने की घोषणा की है यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश याद रखिएगा। यहाँ पर जो है परमाणु पनडुब्बी को स्टार्ट करने की बात की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में बिम्स्टेक का तीसरा कृषि सम्मेलन थाईलैंड कहाँ हुआ है? ये तीसरा है, थर्ड याद रखिएगा, और बिम्स्टेक का कृषि सम्मेलन है, कह रहा है नेपाल, थाईलैंड, ऑप्शन सी मलेशिया या डी बांग्लादेश। तो ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन है नेपाल। नेपाल में कहाँ? तो काठमांडू में, ठीक है, काठमांडू में इसको स्टार्ट किया गया है। ये बिम्स्टेक का तीसरा कृषि सम्मेलन है, अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नेपाल में हुआ है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में विक्रम फर्स्ट रॉकेट जो है के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस, DRDO, इसरो या न्यू स्पेस इंडिया, किसके द्वारा साथियों किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है स्काई रूट की एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। कलाम 100 इंजन है, ये कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किया गया विक्रम फर्स्ट रॉकेट के लिए, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में देश के पहले हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जब भी कोई पहली चीज हो वो आप परीक्षा के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट हो जाती है। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, हिमालय जलवायु जो केंद्र है ये स्टार्ट हुआ है कहाँ पे? आपके ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे हैं ईरान और यूएसए के बीच परमाणु समझौते पर पहला अप्रत्यक्ष वार्ता कहाँ हुई है? काहिरा में, ओमान में, मैक्सिको में या दुबई में। चार ऑप्शन है, फटाक से बताइएगा। ये ईरान और यूएसए के बीच परमाणु समझौते पर एक वह वार्ता संपन्न हुई है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वार्ता अभी हाल फिलहाल में हुई है कहाँ पर? ये काहिरा में हुई है, ठीक है, ऑप्शन ए सही तो हो जाएगा, काहिरा में, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में ब्लैक लैब का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो नई दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ या पुणे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है नई दिल्ली। हाल फिलहाल में नई दिल्ली में जो है ये ब्लैक लैब नहीं होगा, शायद बब होगा, ध्यान दीजिएगा, तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? नई दिल्ली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट है, ये भी नियुक्ति से और इंटरनेशनल नियुक्ति है, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति। डेनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ऑप्शन कह रहा है केन्या, इक्वाडोर, अर्जेंटीना या इनमें से कोई में। तो बताइएगा कहाँ के ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथ वो याद लीजिएगा,
वो ऑप्शन डी इक्वाडोर। हाल में जिनको इक्वाडोर का जो है राष्ट्रपति चुन लिया गया है, या फिर ऐसे प्रश्न पूछ लेगा इक्वाडोर के जो नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो नाम याद रखना पड़ेगा, डेनियल नोबोआ। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधायकों पर राष्ट्रपति का निर्णय लेने के लिए कितने समय सीमा निर्धारित की है। जो विधेयक है उस पे कितना इस यहाँ पे लिया गया समय सीमा। तो जो जनरली देखिएगा, जो विधेयक होते हैं मतलब राज्य के विधेयक जो पास होता है उस पर अगर राष्ट्रपति के पास जा रहा है तो निर्णय लेने के लिए एक समय सीमा जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कर दी है। तो कह रहा ऑप्शन ए 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना या 10 महीना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है ये विधायक हो गया, विधेयक होना चाहिए, है ना, विधेयक है जो पास होता है वो चीज़। इसमें ये डेट याद रखिएगा, मतलब एक तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये दिखेगा पॉलिटी का प्रश्न, लेकिन ये चर्चा में था। तो ये रहेगा आपका ऑप्शन है 3 महीना। अब जो है इसमें कितने समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, तो 3 महीने का समय निर्धारित कर दिया गया किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, कि 3 महीने के अंदर जो है आप निर्णय लीजिए उन विधेयक पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन हुआ है। तो कह रहा है भारत, जापान, दुबई या ओमान में। 4 ऑप्शन आपके सामने है, फटाक से बताइएगा। और ये प्रश्न भी अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हालांकि सारे सेलेक्टिव प्रश्न लिए गए, सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी जो प्रश्न काफ़ी एक सेलेक्टिव दिख रहा है तो उसको हम आपको बताते चल रहा है। तो ये वैश्विक न्याय सम्मेलन कहाँ हुआ है, कहीं और नहीं, आपके दुबई में। ठीक है, दुबई में हुआ है। और दुबई बहुत सारे सम्मेलन को लेकर, खासकर अगर कोई जलवायु वाला है ना, कोई नया इनिशिएटिव है, तो उसके लिए दुबई आपको बढ़ चढ़ के आगे देखने को मिल रहा है। सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हम आपको टेलीग्राम पे भी भेजते रहते हैं, जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका कोई सुर्खियाँ हो, हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजते रहते हैं। और साथ ही बता दें कि हारो यारो जिनको देना है उसके लिए रिवीजन और प्रैक्टिस टेलीग्राम पर चलो, टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक, ऑप्शन देखिए, कह रहा है अउडपल्ली, केशव बिरला, देवड़ा जस्टिस, है ना, और भानु प्रताप। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है अरुण पल्ली। ठीक है, इनको जो हाल फिलहाल में नहीं थी। और ये देखिएगा, लिख लीजिएगा, ये किसी न किसी वनडे एग्जाम में ये प्रश्न आ रहा है। ठीक है, ये प्रश्न आ रहा है, जो भी परीक्षा होने जा रहा है उसमें ये प्रश्न आपको दिखेगा, तो इनका नाम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य ने घोषित किया है, वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया है, किस राज्य ने किया है, तो मध्य प्रदेश, झारखंड, गोवा या केरल ने। तो ये जो कारनामा किया है ये ऑप्शन है मध्य प्रदेश ने जो है बी आर अम्बेडकर के नाम पर एक नया वन्य जीव अभयारण्य जो है बनाने के लिए घोषणा किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ना, किनके नाम पर और कहाँ पर किया गया, तो मध्य प्रदेश के में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है एससी वर्गीकरण, ठीक है, अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो एससी वर्गीकरण का अधिनियम जो है लागू करने वाला पहला राज्य बना है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या बिहार। अभी जातिगत जनगणना भी हुई थी, उस पर भी चर्चा थी, वो भी न्यूज में था। लेकिन इस तरीके के जो राज्य का जो एससी वर्गीकरण अधिनियम है इसको लागू करने वाला ये पहला राज्य बना है। तो इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, तेलंगाना। ठीक है, क्या हो जाएगा, तेलंगाना इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, आई होप कि यहाँ तक क्लास आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखें अगला प्रश्न। हाल ही में किसे मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि आमिर खान, है ना, सलमान खान, शाहरुख खान या सैफ अली खान। तो पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन है आमिर खान। और इनको मिला है मास्टर ह्यूमर अवार्ड, और ये कहाँ पर मिला है, तो मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में इनको ये अवार्ड मिला है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न कह रहा है इंडिया फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है मोहन बागान, मुंबई सिटी, बेंगलुरु एफसी ग्रुप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा साथियों ध्यान दीजिएगा, वो क्या होगा, ऑप्शन ए मोहन बागान। ठीक है, मोहन बागान ने जो इंडिया फुटबॉल जो सुपर लीग है उसको जीत लिया है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है हाल ही में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ पर शुरू की है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर या ओडिशा में। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जो स्टार्ट किया गया है ऑप्शन डी से तो हो जाएगा ओडिशा में।
ये क्या है? तो एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना है। अगर ऐसे पूछे चर्चा में रहा है एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ शुरू किया गया? तो ओडिशा में। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो जाने केंद्रीय मंत्री जो है जेपी नड्डा के द्वारा स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, कह रहा है कि हाल ही में क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे नाइटहुड की उपाधि के लिए चुना गया है? कह रहा है जो रूट को, बेन स्टोक, जेम्स एंडरसन या ओली पॉप। तो ये जो है नाइटहुड की उपाधि जो दी जा रही है वो जेम्स एंडरसन को दी जा रही है। सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? तो आइए देखते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है हाल ही में आईपीएल 2025 में, ये तो इस बार का एकदम तड़ता भड़कता जो सवाल था आईपीएल का, इसमें शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, अजय मात्रे, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों के तीनों जो है यंगस्टर हैं और काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इनका आईपीएल में रहा है और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहती है वैभव सूर्यवंशी। सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने जो है सिर्फ 38 गेंदों पे 101 रन की पारी इन्होंने खेली है ना, और काफ़ी ताबड़तोड़ पारी, बहुत ही अच्छे बॉलर के अगेंस्ट इन्होंने जो रन बनाए। पहले तो जब इनकी अ, बोली लगी थी, बिके थे आईपीएल में, तभी चर्चा में थे वैभव सूर्यवंशी। लेकिन अब जो है सिर्फ 14 साल कुछ दिन के इनकी उम्र बताई जा रही है और ये ताबड़तोड़ यहाँ पर रन बना रहे हैं। तो वैभव सूर्यवंशी का नाम ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कौन सा राज्य अब पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये कौन सा ऐसा राज्य है जो ग्राम स्तर पर इस तरीके का सर्वेक्षण पूरा करने वाला आपका पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन देखिए, कह रहा है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल या तमिलनाडु। 4 ऑप्शन है, फटाक से उत्तर बताइए कि इसका कौन सा सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पुरावशेष स्तर का जो कराया है, ये आपका कर्नाटक। ठीक है, ऑप्शन ए से तो हो जाएगा। कर्नाटक ने जो है इस सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला स्टेट बन गया है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? क्या अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम या त्रिपुरा? ये कुछ जगहों के नाम हैं जहाँ साथियों पूछ रहा है कहाँ पे ये संपन्न हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है। बुद्ध धर्म एवं संस्कृति पर यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और यहाँ पे ये संपन्न हुआ है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे पहला अगला प्रश्न। हाल ही में इस देश में जो है दुनिया के पहले थोरियम मॉल्टन साल्ट परमाणु संयंत्र को प्रारंभ किया गया है। ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो लगा लीजिएगा। कह रहा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या रूस। तो ध्यान दीजिएगा, ये काम करने वाला भी ऑप्शन ए चीन सही उत्तर हो जाएगा। चीन जो है ये थोरियम मॉल्टन साल्ट परमाणु रिएक्टर प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की पहली साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब जो है टी शील्ड लॉन्च की गई है ना? टी शील्ड लॉन्च की गई तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या केरल। इसका सही उत्तर बताइएगा कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया टी शील्ड? तो टी शील्ड जो है आपका तेलंगाना के द्वारा लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ का ये पहली साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब है। या फिर जैसे पूछे चर्चा में रहा टी शील्ड का संबंध किस राज्य से है या फिर किस लिए स्टार्ट किया गया, तो साइबर सुरक्षा हार्डवेयर एक लैब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा दरिया पूजा का संबंध किस राज्य से है? ये भी नींद में बना था। ऑप्शन कह रहा है त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर। सही उत्तर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन ए त्रिपुरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रिपुरा दरिया पूजा जो है वहाँ पर इसको अभी किया गया है, इसका संबंध वहीं से है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये भी प्रश्न छपने वाला प्रश्न दिख रहा है। हाल ही में कौन सा देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? कह रहा भारत, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक जो सिलेक्टिव प्रश्न वहाँ से प्रश्न पढ़ने वाले में इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी भूटान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भूटान हो जाएगा। हरित क्रिप्टो करेंसी जो है इसको अपनाने के लिए बात किया है किसने? भूटान ने। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। कह रहा है हाल ही में भारत का कौन सा राज्य पहला डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है ना? तो ये ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या कर्नाटक। ध्यान दीजिएगा साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए केरल। केरल जो है अभी यहाँ पर पहला डिजिटल रूप से साक्षर राज्य बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि अभी नाम ऑप्शन से ही आपको समझ में आ जाएगा। हाल ही में कौन सा देश पवन और सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बना है? ऑप्शन कह रहा है भारत, चीन, अमेरिका या फ्रांस। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वो होगा ऑप्शन ए भारत। ठीक है, हाल फिलहाल में जो है अगर आप देखें तो भारत जो है इस तरीके का उत्पादन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है पवन और सौर ऊर्जा के मामले में। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारतीय पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना या मध्य प्रदेश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना दिखेगा यहाँ पर कम से कम आज के क्लास में 3 से 4 बार आ चुका है, जिसको ध्यान में रखिएगा। कह रहा है भू भारती पोर्टल, अगर ऐसे पूछे चर्चा में आप भू भारती पोर्टल का उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका उद्देश्य पूछे तो ध्यान दीजिएगा कि भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, तेलंगाना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि हाल ही में विश्व धरोहर दिवस 2025 मनाया गया 15 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 या 20 अप्रैल। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी 18 अप्रैल, है ना। विश्व धरोहर दिवस जो कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है, चर्चा में भी रहता है, विवाद में भी रहा था। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 है, इसके तहत किस राज्य ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाया है? कह रहा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश। इसने जो है पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा बनाया है। ठीक है, तीसरा जो है राज्य भाषा बनाया है हिंदी को। आपको यकीन नहीं होगा, ये काम कर रहा है किसने? महाराष्ट्र ने। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, जहाँ पे आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती है न्यूज़ में। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने जो है तीसरी भाषा बना लिया हिंदी को, है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा हाल ही में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? महाभारत, गुरु ग्रंथ साहिब, भगवद गीता और नाट्यशास्त्र, उपनिषद, है ना, इसको शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। इसको जो है साथियों ध्यान दीजिएगा, है ना, कि इसमें यूनेस्को के जो है विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा निसार मिशन का संबंध किससे है? इसरो, डीआरडीओ, जाक्सा या नासा। तो ये जो निसार मिशन है इसका संबंध किससे है? ऑप्शन है इसरो से। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, निसार मिशन का संबंध जो है किससे है? तो इसरो से। अगला प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देहरादून, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड ने। तो ध्यान दीजिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और ये सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज होगा, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट ये भी है, स्टेट स्पेसिफिक, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल कह रहे हैं ऑप्शन, तो चलिए ठीक है, 2 ऑप्शन यूपी का। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? कह रहा भोपाल, वाराणसी, लखनऊ या जयपुर। तो ध्यान दीजिएगा, ये सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन जो हुआ है वो ऑप्शन सी लखनऊ। ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है, आर ओ, है ना, यूपी ट्रिपल एस की जो भी एग्जाम्स हैं उसमें ये आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सांसद खेल महाकुंभ लखनऊ, और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, भारतीय कृषि अनुसंधान कृषि परिषद, है ना, इसका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मांगीलाल जाट, मोहसिन नकवी, संजीव खन्ना, जयसपाल सिंह। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथ ही ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए मांगीलाल जाट। इनको जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का। अभी कमेंट कर दीजिएगा जरा, तो मोहसिन नकवी भी हमने बताया कि इनको क्या बनाया गया है, कमेंट करके जरा बताइएगा, तो किस चीज़ हम आपको बता चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। ये हो गया, ठीक है। ये प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख जो पोप फ्रांसिस थे, 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनका संबंध किस देश से था? अर्जेंटीना, इटली, फ्रांस या जापान।
तो ध्यान दीजिए इनका संबंध जो था वो ऑप्शन ए अर्जेंटीना से था। ठीक है, इनका जो 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और ये रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख थे पोप फ्रांसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में एशियाई और अवसंरचना निवेश बैंक के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू, अजय भूषण पांडे, दिनेश धनकर, कुमार भल्ला। इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी अजय कुमार। अजय भूषण पांडे जो है इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का। ठीक है, ये भी नियुक्ति जो अपॉइंटमेंट है उसमें का ये कि जो अगर आप देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपको ये दिखेगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होने वाला है? तो अमरावती, हैदराबाद, मुंबई और इंदौर। इसमें नो डाउट आप लोग, बहुत सारे लोग इस प्रश्न को गलत करेंगे, है ना। इससे अगर हिंट समझ में आ गया हो तो उस गलती को ना कीजिएगा, क्योंकि जैसे नवीकरणीय ऊर्जा और सफाई की बात आती है आपके दिमाग में इंदौर आएगा। यहाँ इंदौर नहीं है, ये अमरावती होगा। कौन सा होगा? अमरावती होगा। ये पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर बनने जा रहा है। कौन सा? तो आपका अमरावती बनने जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये ऑप्शन है, इन ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि दिमाग में आपके मुंबई, इंदौर, हैदराबाद ऐसे बड़े बड़े शहरों के नाम आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन ये अमरावती होगा। इस भी मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा और स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रही अब बाबा बौकनाथ सुरंग। ठीक है, बौकनाथ सुरंग ये चर्चा में थी, कहाँ स्थित है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या केरल में? तो ध्यान दीजिएगा साथी, ये जो स्थित है वो कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित है। और इस तरह की सुरंगें जब भी चर्चा में रहती हैं तो पूछ लेता है, उसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा, किसका? भारत का सबसे बड़ा विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम या मंगलौर। जिसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन के। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है मुंबई में जो है इसको विश्व स्तरीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। क्लियर है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिएगा यहाँ तक। वो साथियों ध्यान दीजिएगा, ये जो था आप के लिए कंप्लीट अपर अप्रैल मंथ का जो है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है ये हम आपको करा दिए यहाँ पे। क्लास कैसी लगी एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा और देखिएगा टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी इस मंथ की जो है जब मैगजीन आएगी, अप्रैल की मंथ की मैगजीन जो हम लोग क्रोनिकल मैगजीन करते हैं, वो हम आपको जल्दी करा देंगे। जैसे मैगजीन आएगी उसको 2-4 दिन में आपको क्लास मिल जाएगी। जुड़े रहेगा साथियों हमारे साथ और बने रहिएगा क्लास से। और बाकी सारी चीज़ों से जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।